हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 26 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक उभरता हुआ राष्ट्र अपने पहले 20 सालों 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पहले के 20 सालों में 1885 से 1905 में जो कांग्रेस थी अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। तो देखो शुरू में क्या लगता था, कांग्रेस को लगता था कि कांग्रेस एक पार्टी थी जिसे लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो उनकी स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। और वो क्या, उन्हें क्या लगता था कि अगर वो कुछ मांग रखते हैं तो जो अंग्रेज है वो उनकी मांगों को मान लेंगे। उनमें से उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी, उन्होंने कुछ मांगे रखी थी कांग्रेस ने। तो देखते हैं उनकी क्या क्या मांगे थी। राजनीतिक मांगे, विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। उनकी क्या मांग थी कि विधानसभा में जो भारतीय हैं उनको ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए, जो परिषद चुने जाए उनको ज़्यादा अधिकार दिया जाए। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन किया जाए, और जिन प्रांतों में, जिन राज्यों में क्या नहीं है, प्रांतों में विधानसभा नहीं है या परिषदें नहीं हैं, वहाँ पर परिषदों का गठन किया जाए। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग की। जो सिविल सेवा परीक्षा होती है वो लंदन के अलावा भारत में भी कराए जाने की मांग की। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग किया जाए। जो न्यायपालिका है उसका कार्यपालिका से अलग किया जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। सबको अभिव्यक्ति अपनी बातों को बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। अब आर्थिक मांगे क्या थी, ये तो थी राजनीतिक मांगे, ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक मांगे क्या क्या रखी थी। लगान कम किया जाए, जो किसानों पर या जो लगान लिया जा रहा था उस लगान को कम किया जाए। फौजी खर्चों में कटौती की जाए, जो फौजी में खर्चे किए जाते हैं उस पर कटौती की जाए। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग की जाए। वन कानूनों में सुधार किया जाए, जो वन के कानून बनाए गए हैं या जो सिंचाई से रिलेटेड है उनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान पैसे दिए जाएं या व्यवस्था की जाए। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहारों की रोकथाम, विदेशों में जो भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं उन पर क्या किया जाए, रोकथाम लगाई जाए। तो ये मांगे रखी थी कांग्रेस ने, राजनीतिक मांगे और आर्थिक मांगे। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। तो उनका उद्देश्य क्या था, सिर्फ स्वतंत्रता न होकर कि हमें स्वतंत्र होना, ये उनका उद्देश्य नहीं था, बस कि जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसमें सुधार तक ही सीमित था। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके, जो मांगे रखी उनको किस तरह से सरकार के सामने रखा गया। एक सेकंड देखो, आवेदन प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। उन्होंने क्या कहा, आवेदन और प्रति आवेदनों के द्वारा जो अपनी बात थी वो सरकार तक पहुंचाई। किस तरह से उनके जो अपनी जो मांग थी उनको सरकार के सामने रखा। मध्यम मार्गी कांग्रेस थी उसके तरीके उन्होंने अपने जो आवेदन थे उनको सरकार के सामने रखे। अखबार के द्वारा, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधि द्वारा प्रयास करके। तो जनमत मतलब जो जनता का निर्माण के लिए जो प्रतिनिधियों का निर्माण किया गया, उनके लिए जो चुने गए प्रतिनिधि, उनके लिए उनके द्वारा भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके उन्होंने क्या किया, भारत में जो भाषण दिए जो उनमें अंग्रेजी सरकार की निंदा करी लेखों के द्वारा ये तरीके अपनाए उन्होंने अपनी बात को आगे रखने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, आपके विचार में अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस की विधानसभा में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की। तो देखो हमने यहाँ पे देखा था कि उन्होंने राजनीतिक मांग में क्या रखा था कि अंग्रेजों जो भारतीय लोग हैं उनको ज़्यादा जगह दी जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो भारत के बारे में सोचेंगे ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को उसमें विधानसभा में रखा जाए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर नंबर 1, आपके विचार में आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की। मेरे विचार में आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की ताकि भारतीय विधायकों की ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके। जो भारतीय विधायक चुने जाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके अपनी जनता की समस्या सरकार तक पहुँचाने के लिए, तथा साथ ही साथ बजट में
साथ ही साथ बजट में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएँ। देखो क्या कहा गया, एक बार समझो बेटा इसको। देखो क्या कहा गया कि इसलिए की थी ताकि भारतीय विधायकों की ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके, जो भारत के विधायक चुने जाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सकें जिसमें कि वो जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचा सकें। एक तो ये हो गया, तथा साथ ही साथ जो बजट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा पाएँ, उन्हें पता हो कि कितना पैसा मतलब यहाँ पे आ रहा है और को किस काम में लगाया जा रहा है, और उसमें भी वो अपने मतलब अपने देश की तरक्की के लिए उसमें पैसा लगा सकें। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो क्या चाहते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने का अधिकार हो, इसकी मांग आरंभ से ही प्रमुख मांग क्यों बनी? क्योंकि इससे क्या होगा, भारत के जो लोग हैं उनकी बात क्या है, वो अपने विचारों को रख सकेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ से हम देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही प्रमुख मांग थी क्योंकि इसके बिना आम आदमी अपने विचार स्वतंत्रता से बिना कानून के डर के सरकार के समक्ष नहीं रख सकते थे। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो, आपको बोलने की स्वतंत्रता ना दी जाए, तो आप अपनी बात को ही नहीं रख पाएंगे ना। तो हो सकता है कुछ किसी के विचार अच्छे हों, वो देश की भलाई के लिए हों, तो इसके लिए क्या, क्योंकि बिना आम आदमी के, आम आदमी से मतलब है कि जो भाई सोचते हैं देश के बारे में, आम आदमी अपने विचार स्वतंत्रता से बिना कानून के डरे, आम आदमी अपने विचार स्वतंत्रता से बिना कानून के डर सरकार के समक्ष नहीं रख सकते थे। अगर अभिव्यक्ति नहीं होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, मतलब बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो अपने विचार कोई रख ही नहीं पाएगा। और कानून से डर था उनको भी, कानून कहता है कि भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो क्या होगा, लोग डर डर के रहेंगे और अपनी बात को ही नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहली मांग उनकी क्या थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिससे कि आम आदमी अपने विचार स्वतंत्रता से बिना कानून से डरे सरकार के समक्ष रख सके। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? किन तरीकों का सहारा दिया? तो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, इन तरीकों का सहारा लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे आवेदन प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुँचाना, आंसर नंबर 3। मध्यम वर्गीय कांग्रेस के तरीके द्वारा, नंबर 3 अखबार के द्वारा, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों के प्रयास द्वारा, भाषण में एक अंग्रेजी कानून की निंदा करके, और नंबर 6 लेखों के द्वारा। तो इन तरीकों के द्वारा जो उन्होंने अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के तरीके अपनाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को अपने विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों में अपने विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा गया था? क्योंकि वो अंग्रेज से मतलब उन्हें अंग्रेजों से क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था कि बस उनकी स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा करें। उन्हें जो आज़ादी, देश की स्वतंत्रता से नहीं बल्कि शासन में सुधार चाहते थे वो। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया था, मध्यम मार्गी, मतलब बीच के लोग कहा गया था। देखो क्या कहा गया, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को मध्यम मार्गी कहा जाता था क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। उन्हें लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वो भारत की न्याय उचित मांगों को मान लेंगे, और जो न्याय उन्होंने जो मांग करी उन मांगों को मान लेंगे। उनके आंदोलन को मध्यवर्गीय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, देश को स्वतंत्र कराना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि शासन में सुधार लाना उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्हें मध्यम मार्गी भी कहा जाता है। इसको समझो। देखो क्या कहा कि मध्यम मार्गी, जो कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को मध्यम मार्गी क्यों कहा गया, क्योंकि उन्हें था कि स्वतंत्रता और न्याय पे उन्होंने बल दिया था कि स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करें, और जो भी हम कहेंगे अंग्रेज है वो बात मान लेंगे। लेकिन उनका इसके साथ साथ उनका उद्देश्य स्वतंत्रता का नहीं था, उनका उद्देश्य क्या था, शासन में सुधार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।